सोचो तुम एक रॉकेट के सामने खड़े हो, लॉन्च से बस कुछ पल पहले। पूरा रॉकेट पावर से कांप रहा है और उसका हर एक सिस्टम डिपेंड करता है मिलियंस ऑफ छोटी छोटी डिसीजंस पर जो उसके दिमाग के अंदर चल रहे हैं। ये दिमाग और कुछ नहीं बल्कि एक माइक्रो प्रोसेसर है। और सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत ने एक ऐसा माइलस्टोन रिवील किया जो दिखाता है हम कितनी दूर आ चुके हैं। विक्रम 3201, एक मेड इन इंडिया 32 बिट लॉन्च व्हीकल ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर। ये चिप प्रधानमंत्री को प्रेजेंट की गई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के सफर का प्रतीक बनकर। एक ऐसी इंडस्ट्री में जो फ्यूचर में सबसे क्रिटिकल होने वाली है, सेमीकंडक्टर्स। विक्रम चिप की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको डेवलप किया गया इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ मिलकर। यह अपने पुराने वर्जन विक्रम 1601 से कई गुना एडवांस्ड है, जो 2009 से इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में यूज हो रहा था। ये चिप उन नॉर्मल चिप्स जैसी नहीं जो तुम्हारे स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स चलाती हैं। विक्रम 3201 बना है स्पेस के एक्सट्रीम्स झेलने के लिए, जहां टेम्परेचर कभी -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कभी 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है एक रियल मिशन में, स्पार्डेक्स एक्सपेरिमेंट PSLV C60 रॉकेट पर, जिसमें इसकी रिलायबिलिटी साबित हो गई। इसका एक खास फीचर यह है कि यह स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है आडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे एविएशन और स्पेस में ज्यादा यूज होती है। और ये इतना पावरफुल है कि कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हैंडल कर सके, जो रॉकेट्स के नेविगेशन और गाइडेंस के लिए जरूरी होते हैं। सिंपल शब्दों में, भारत ने अपना खुद का रॉकेट का दिमाग बना लिया है, बिना किसी इंपोर्ट के। यह है असली आत्मनिर्भरता। लेकिन विक्रम प्रोसेसर की कहानी सिर्फ एक चिप की नहीं है, ये एक बड़े सफर का चेहरा है जो भारत में अनफोल्ड हो रहा है। आज की दुनिया सेमीकंडक्टर्स को वैसे ट्रीट करती है जैसे पहले जमाने में तेल को करती थी। अगर तेल को ब्लैक गोल्ड कहा गया, तो पीएम के शब्दों में सेमीकंडक्टर्स हैं आज के डिजिटल डायमंड्स। ये छोटे चिप्स ही तो हैं जो सब कुछ चलाते हैं, स्मार्टफोन्स, कार्स, वॉशिंग मशीन्स, सैटेलाइट्स, फाइटर जेट्स, AI और क्वांटम कंप्यूटर्स तक। सेमीकंडक्टर्स के बिना मॉडर्न जिंदगी रुक जाती है। प्रॉब्लम यह है कि भारत, जहां दुनिया के 20% से ज्यादा चिप डिजाइन इंजीनियर्स बैठे हैं, फिर भी अपने 90 to 95% चिप्स इंपोर्ट करता है। मतलब अब तक हम सिर्फ कंज्यूमर्स थे, क्रिएटर्स नहीं, इस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में। यहीं पर सेमिकॉन इंडिया 2025 एक टर्निंग पॉइंट बनकर आता है। इसका थीम था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, और यह भारत की एम्बिशन को दिखाता है कि हम सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और सप्लाई में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, CG सेमी ने अनाउंस किया है कि 2025 के एंड तक पहला पूरा मेड इन इंडिया चिप लॉन्च होगा। इसी के साथ CG पावर जैसी कंपनीज हजारों करोड़ OSAT फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। इस मोमेंटम को फ्यूल करने के लिए सरकार ने अनाउंस किया है एक मैसिव 76,000 करोड़ इंसेंटिव पैकेज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर। ये इंसेंटिव्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से लेकर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स तक दिए गए हैं, ग्लोबल जायंट्स को अट्रैक्ट करने और होम ग्रोन टैलेंट को बूस्ट करने के लिए। अब एक मिनट रुककर सोचो कि सेमीकंडक्टर्स को बनाना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। एक मॉडर्न फैब जहां चिप्स बनते हैं, एक ऐसे सुपर क्लीन किचन की तरह होता है जहां एक धूल का दर्रा भी एक चिप वर्थ हजारों रुपए को खराब कर सकता है। हर चिप में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो एक वेफर पर एच किए जाते हैं, जो उंगली के नाखून से भी पतला होता है। ऐसा फैब सेटअप करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स और सालों की एक्सपर्टीज लगती है। इसीलिए 2025 तक भारत के पास सिर्फ एक मेगा फैब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि चाइना के पास 44 और US के पास 15 है। ये फर्क दिखाता है कि भारत के लिए चैलेंज कितना बड़ा है, और अर्जेंसी भी, कि अगर हमें 2030 तक ग्लोबल चिप मार्केट का 8 to 10% हिस्सा लेना है तो हमें अभी तेज चलना होगा। भारत की स्ट्रैटेजी कई लेयर्स में है। सबसे पहले है वर्कफोर्स डेवलपमेंट। 2022 में हमारे पास लगभग 1.25 लाख सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स थे, और 2030 तक हमें 500,000 प्रोफेशनल्स चाहिए। इसको पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स बेंगलुरु और नोएडा जैसे हब्स में खुल गए हैं। दूसरा, भारत ग्लोबल कोलैबोरेशंस पर भरोसा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, टाटा ने ताइवान के पावर चिप के साथ पार्टनरशिप की है, और माइक्रॉन गुजरात में $2.75 बिलियन का OSAT फैसिलिटी बना रहा है। ऐसे पार्टनरशिप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होता है। तीसरा,
भारत सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजीज तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे बढ़ रहा है सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स जो ईवीज और डिफेंस में काम आते हैं, और 3D पैकेजिंग जैसे एडवांस्ड एरियाज में जो चिप्स को फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं। फिर भी चैलेंजेस हैं। सरकारी इंसेंटिव्स के बावजूद प्रोजेक्ट्स का पेस धीरे है। $20.9 बिलियन का वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट 2023 में कोलैप्स हो गया जब फॉक्सकॉन बैकआउट कर गया। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अभी भी इंपोर्टेड इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल्स पर हेवीली डिपेंडेंट हैं, जो पैंडेमिक के टाइम सप्लाई चेन शॉक्स की वजह से सामने आया। स्किल गैप भी बड़ा इशू है। अगर ट्रेनिंग फास्ट नहीं हुई तो भारत को 2027 तक 3 लाख सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से फैब्स बनाना वाटर और एनर्जी इंटेंसिव है। एक बड़ा फैब लगभग 4.8 मिलियन गैलन्स पानी खाता है, जो एनवायरमेंटल कंसर्न भी रेज करता है। फिर भी पिक्चर ब्राइट है। सरकार की कमिटमेंट, भारत का बड़ा डोमेस्टिक डिमांड, स्मार्टफोन्स, ईवीज और 5G टेलीकॉम से एक रेडी मार्केट क्रिएट करते हैं चिप्स के लिए। गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में प्लग इन प्ले सेमीकंडक्टर पार्क्स, ग्रीन फैब्स के लिए इको सर्टिफिकेशंस और फैबलेस स्टार्टअप्स जो सिर्फ डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं, उनको प्रमोट करना, ये सब मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे हैं। भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को एक रॉकेट लॉन्च की तरह समझो। स्टार्टिंग में सब कुछ शेकी होता है, महंगा होता है और बहुत थ्रस्ट चाहिए, लेकिन एक बार रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर जाए तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर का अनवेलिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत अब अपना खुद का कोड लिख रहा है ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्क्रिप्ट में। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को अब चाहिए लेस पेपर वर्क एंड मोर वेफर वर्क, और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के चिप्स पर लिखा होगा डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड।